हाल फिलहाल में बीपीएससी ने ऑडिटर जनरल का एग्जाम कंडक्ट किया था। तो ये जो पेपर आया है, ये आपके आने वाले 72वीं बीपीएससी का एक डेमो वर्जन कह सकते हो, जिससे हमें पता चल पाया कि कौन से टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन बना रही है, करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है। तो उसी आधार पर हमारी तैयारी 72वीं बीपीएससी के लिए क्या होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स जो ऑडिटर जनरल के पेपर में पूछे गए, और जो बीपीएससी का ऑलवेज कन्वेंशनल टॉपिक रहता है, तो उस आधार पर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और करंट अफेयर्स काफ़ी वास्ट भी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फैक्ट्स को याद करने में मुश्किल होती है। तो लास्ट मोमेंट में कम से कम ऐसा हो कि ये जो 12 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके जाएँ, रिवाइज़ करके जाएँ, डेटा फैक्ट्स को देख कर जाएँ, ताकि फिर से पैटर्न अगर रिपीट होता है, जो कन्वेंशनल टॉपिक है बीपीएससी का, अगर वो रिपीट होता है, तो उसमें आप कोई गलती ना करें। तो चलिए एक-एक करके हम टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या सीएम, सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो उसको स्टार मार्क करके पढ़ें। लाइक प्राइम मिनिस्टर कोई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट कर रहे हैं, कोई फॉरेन विजिट पर जा रहे हैं, किसी लीडर से मीटअप कर रहे हैं तो कुछ एग्रीमेंट्स बन रहा है, कोई इन्हें अवार्ड दिया गया। प्लीज़ रिमेंबर दैट फोकस जो एग्जामिनर का है इन सब चीज़ों पर अब बढ़ता जा रहा है। एंड ये जो मैंने गवर्नर और सीएम की बात कही वो बिहार रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। राइट। दूसरा है बजट और सर्वे। ये तो आपने देख ही लिया होगा ऑडिटर के पेपर से कि कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रही है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि एक जो फिजिकल डेफिसिट वाला ट्रेंड है ना, उसको, उस डेटा को अच्छे से याद रखिएगा। देन टॉपिक नंबर 3 है स्पोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक नंबर 4 अवार्ड्स। अवार्ड्स में जो मेजर अवार्ड्स आप सुनते हो, पद्मा अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, नेशनल फेम अवार्ड्स, ये सब आप देखोगे तो मेजर अवार्ड है जो बीपीएससी ने पहले के क्वेश्चंस में बार बार पूछी है, तो प्लीज अवेयर। देन टॉपिक नंबर 5 अपॉइंटमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको नेशनल लेवल पर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपॉइंटमेंट हुए हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूएन में या यूनेस्को में, राइट, या फिर वर्ल्ड बैंक में कोई हेड या कोई चीफ अपॉइंट हुए हैं, खासकर लास्ट 1 ईयर के, वो आप देख कर जाइएगा। एंड हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि कोई भी देश में अगर चुनाव हुआ तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी चुनकर आए हैं, तो उनको भी तैयार कर लीजिएगा। फेवरेट है ये बीपीएससी का। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 6 स्कीम्स इन न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने देखा है ऑडिटर में, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बाय प्रूफ भी बताया है कि स्कीम से 3-4 क्वेश्चन तो आए ही है। तो प्लीज़ प्रॉपरली कवर दैट। एंड स्कीम में आपको बिहार का और इंडिया का दोनों कवर कर लेना है। अदर स्टेट का अगर ना हो पाए तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार और इंडिया का तो कर ही लीजिए। लाइक बिहार में एक इंपॉर्टेंट स्कीम चलता है सात निश्चय फ्री, तो प्लीज फोकस ऑन दैट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन टॉपिक नंबर 7 ऑपरेशंस एंड एक्सरसाइजेस। ये क्यों मैंने ऐड किया है, क्योंकि अभी आप देखिए तो यूएस हो, इसराइल हो, इंडिया हो, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं। खासकर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, कहीं पर अगर भारतीय फंस गए हैं तो वहाँ से लाना है, या अमेरिका को ही देख लीजिए, ईरान के खिलाफ कुछ ऑपरेशंस चालू किए, उसके अगेंस्ट में ईरान ने चालू किया, इसराइल ने चालू किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़पेपर कॉलम्स में आते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई फोकस रखिए। एंड एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज योर मिलिट्री एक्सरसाइजेज फेमस है, एवरी ईयर एक क्वेश्चंस तो इससे रिपीट होते हैं और काफ़ी इजी होता है इसे रिमेंबर करना। कुछ कोड वर्ड ट्रिक्स के माध्यम से आप रिमेंबर कर सकते हैं। देन टॉपिक नंबर 8 रिपोर्ट एंड इंडेक्स, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडेक्स में खासकर जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है ना, उस पर बीपीएससी का ज़्यादा फोकस बढ़ रहा है। जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जीडीपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पब्लिश हुआ हो, या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लाइक डब्ल्यूईएफ कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, टॉप रैंक में कौन है। अगर कहीं स्कोर है तो स्कोर को भी याद रखिएगा, क्योंकि स्कोर से भी पूछ लेते हैं। टॉपिक नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस या समिट्स भी आ जाते हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या समिट्स भी आ जाते हैं। एंड
टॉपिक नंबर 10 की बात करें तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसरो के मिशंस हैं, कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी है, या नासा या अदर स्पेस एजेंसी के मिशन जो न्यूज़ में है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनता है। एंड रिसेंटली बीपीएससी अब थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चंस पूछ रही है, तो बी अवेयर कि जो भी आपको फैक्ट्स मिले तो उसे याद कर लेंगे। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 11, डेज एंड थीम्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इवन ऑडिटर में एक क्वेश्चन तो आया ही है डेज पर, राइट। फिर क्वेश्चन टॉपिक नंबर 12 की तरफ चलते हैं, लास्ट टॉपिक एमओयूज, यानी कि एग्रीमेंट्स या ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया विभिन्न देशों के साथ कर रहा है। अभी आप देखिए कि भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, चाहे वो यूएई हो या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो नाम जरूर याद रखें कि कौन से देश के साथ जो एग्रीमेंट किया है, कि उस ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जैक्ट नाम क्या है, और डेट भी याद रख सकते हो कि आखिरकार वो ट्रेड एग्रीमेंट इन फोर्स कब हुआ, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, अच्छे से इस पर फोकस करिए सो दैट कम समय में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल सके और प्रॉपर रिवीजन के साथ आप अच्छे स्कोर कर सके। तो थैंक यू। कोई भी सजेशन हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, वी विल बी रिप्लाइंग दैम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।